2025 रिजल्ट को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है। पिछले 48 घंटों में कुछ न्यूज आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हुए हैं जहां पर यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नीट 2025 रिजल्ट पर टेम्पररी हॉल्ट लगा दी है। असल में हुआ क्या है कि मध्य प्रदेश में एक सेंटर है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 नाम से। इस सेंटर पर नीट 2025 एग्जामिनेशन डे के दिन दोपहर 3:30 बजे, जिस टाइम पर तुम्हारा नीट का पेपर चल रहा था, उस दौरान पावर कट हो गई और बिजली जाने की वजह से क्या हुआ, बच्चे अंधेरे में पेपर दे रहे थे। उस रूम में जितनी नेचुरल सनलाइट आ रही होगी, बस उस रोशनी में बच्चों को पेपर देना पड़ा, तो प्रॉपरली बच्चे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 3:30 से 4:30 बजे तक पावर कट थी। 4:30 बजे भी इमरजेंसी लाइट अरेंज करी गई। 1 घंटे बाद इमरजेंसी लाइट में भी कैंडल्स अरेंज करी गई और उस कैंडल की रोशनी में बैठकर फिर बच्चों ने पेपर दिया है। भाई 5 बजे तो तुम्हारा पेपर ही खत्म हो जाता है, तो 4:30 से 5 बजे बस आधे घंटे का बच्चों को टाइम मिला जिसमें उन्होंने इमरजेंसी लाइट यूज करते हुए नीट का पेपर अटेम्प्ट किया। और इसी वजह से जिन बच्चों का वहां सेंटर पड़ा होगा, जिन बच्चों ने दिक्कत फेस करी होगी, उनमें से किसी एक पेरेंट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी है कि इन सभी बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए। और उसी के रिस्पेक्ट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने टेम्पररी हॉल्ट लगा दी है नीट 2025 रिजल्ट को लेकर। हालांकि एनटीए ने इस केस में जो हियरिंग हुई थी, इसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कुछ भी आंसर नहीं दिया है, अपनी तरफ से कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। इस हियरिंग की अगली डेट अगले 1 महीने के अंदर मिलेगी, यानी कि अगले 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि वो सभी बच्चे जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ऑफ मध्य प्रदेश में नीट 2025 का पेपर दिया था, क्या उनके लिए नीट का पेपर दोबारा होगा या फिर नहीं होगा। नीट 2024 में जो पेपर लीक वाला स्कैम हुआ, तुम्हें पता है उसके रिगार्डिंग कितने सारे टेलीग्राम की स्क्रीनशॉट, कितने सारे प्रूफ बच्चों ने शेयर करे। इतने सारे प्रूफ होने के बावजूद भी रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं हुआ। सभी बच्चों के लिए रीनीट कंडक्ट नहीं करवाया गया। ये तो सिर्फ एक छोटे से सेंटर की बात है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस से पेपर होगा। अगर कुछ स्टेप भी लिया गया, हो सकता है सिर्फ उन बच्चों के लिए लिया जाए जिन्होंने केवी नंबर 1 में वहां पर जाकर पेपर दिया था। लेकिन वो सभी बच्चे भी प्लीज रीनीट की होप ना रखें। अगर आप लोगों ने अभी से नीट 2026 टारगेट कर लिया है तो नीट 2026 की तैयारी शुरू कर ले। सीयूटी के जरिए कोई कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, उस पर भी ध्यान दे। ये रीनीट वाली होप बहुत कम रखे बच्चों, क्योंकि नीट 2024 में हमने देख लिया है कि जब लाखों बच्चों ने फेस करी प्रॉब्लम, तब तक कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अब तो बस एक सेंटर की बात है, क्या ही बड़ा स्टेप लिया जाएगा। ठीक, तो रीनीट की ऐसी कोई होप मत रखना। अगली हियरिंग में क्या रिजल्ट आता है, क्या एनटीए कोई रिस्पॉन्स देता है या फिर नहीं देता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को टाइम से बता दूंगी। ये अपडेट वीडियो बस इसलिए अपलोड करी क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे पता है अब आने वाले 24 घंटों में बहुत सारे और न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश होंगे, बहुत सारी यूट्यूब पर और वीडियोस अपलोड होंगी। तो वो वीडियोस देखकर या फिर आर्टिकल्स रीड करके तुम पैनिक ना हो, इसलिए कम से कम टाइम लेते हुए मैंने तुम्हें अपडेटेड रखा। तो नीट 2025 का रिजल्ट हॉल्ट पर चले गया है। हो सकता है कि डेट पोस्टपोन हो जाए। 14 जून को हम डेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है कुछ टाइम डिले हो जाए इस चीज में, लेकिन रीनीट वाली एक्सपेक्टेशन एकदम हम कम रखेंगे। और केवी नंबर 1 वाले बच्चे अगर कुछ एक्सपेक्ट भी करेंगे, क्या पता हमारे लिए कोई सोल्यूशन दिया जाए, ठीक है, तुम ये होप रख सकते हो कि शायद कोई सोल्यूशन आएगा, लेकिन वो सोल्यूशन रीनीट होगा, इसके बहुत कम चांसेस है। बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ बच्चों। तो जो भी तुमने साल 2026 के लिए अपने लिए प्लान करा हुआ है, प्लीज